नाम है विशाल, आप देखना शुरू कर दिया स्टार टीवी बिहार। देखिए 2025 विधानसभा चुनाव की समय नज़दीक है, ऐसे में तमाम पार्टियां जो है अपनी तैयारी में हैं। तो वहीं त्रिकोणीय मुकाबला देने वाले प्रशांत किशोर जी के ओर से एक प्रत्याशी, भावी प्रत्याशी इन्हें कह सकते हैं, जो हमारे साथ है गुड्डू जी, जो कि अब चुनाव 2025 में होने वाली है, उसको लेकर के ये भी कहीं ना कहीं आम जनता के बीच जाते हैं और तैयारी करने में लगे। सारी जानकारी इनसे लेंगे और जानेंगे कि आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, किस तरह की समस्याएं देख रहे हैं। चलिए, आपको और आपके दर्शक को मेरा प्रणाम। कुमार गुड्डू का विक्रम की धरती से आते हैं। विक्रम में एक गांव है गोरखड़ी, मैं वहीं का मूल निवासी हूं। सबसे बड़ी विक्रम की समस्या यही है कि 1974 के बाद कोई लोकल लीडरशिप वहाँ न पार्टियों ने आगे बढ़ाया और न लोगों ने आगे बढ़ के वहाँ के नेतृत्व को संभाला। तो विक्रम की सबसे बड़ी समस्या है कि बाहरी लोगों का ही कब्जा है वहाँ पे। 1974 के बाद अभी तक विक्रम क्षेत्र से आने वाले कोई भी आदमी विधायक नहीं बना है। मतलब अभी जो वर्तमान में विधायक हैं, क्या वो बाहरी हैं और काम नहीं कर पा रहे हैं? ये मनेर विधानसभा में उनका घर पड़ता है। ये अपने विक्रम क्षेत्र में वोटर भी नहीं है। और पिछला जो अनिल जी 10 साल पहले जिनको हराए थे, वो भी मतलब मनेर की विधानसभा से हैं। तो विक्रम की समस्या तो यही सबसे बड़ी है। लेकिन फिर भी तो जनता उन्हें दे रही है सीट। क्या है ना कि दो पार्टी दल वाली व्यवस्था में पार्टियां जो ऊपर से हैं वो पैसे के बल पे, पावर के बल पे लोगों के माथे पे थोप दे रही है कैंडिडेट। और लोग दो दलीय व्यवस्था में लालू हराओ और लालू जिताओ के परिस्थिति में लोग अपनी समस्याओं को छोड़ के इन दो बातों पे बिहार में वोट करने लगे हैं। उसका परिणाम है कि कोई जीत रहा है, कोई हार रहा है, मगर एक्सेप्टेंस नहीं है। अब यही जन स्वराज के आने से अब वो उसको अपना लोकल लीडरशिप मिलेगा, उसको नई विचारधारा मिलेगी, नए विकास की बात करने वाला कोई व्यक्ति मिलेगा। ये नहीं होगा कि लालू जी के विरुद्ध में पूरा भूमिहार समाज बीजेपी के गलत व्यक्ति को भी वोट कर दे रहा है और आरजेडी के तरफ से गलत व्यक्ति जो उसका नेतृत्व नहीं करता है, बाहर से लाके रख दिया गया है, उसको सिर्फ भूमिहार के विरुद्ध में जाके वोट कर देना। यही दो धुरी बिहार में चल रही है, विक्रम में खास करके। तो इससे इतर अब की विक्रम में चुनाव होने वाला है। विकास के नाम पे विक्रम में आपको बता दूं, विक्रम बहुत पुराना एक बाजार रहा है। जब आज़ादी के वक्त में दानापुर में थाना था, तो अगला थाना विक्रम में था और तीसरा थाना भगवानगंज था। मतलब जो आपको बिहटा विकसित दिखता है, नवतपुर दिखता है, पालीगंज दिखता है, यहाँ थाना भी नहीं था। उस कालखंड का बाजार है विक्रम। अब उस बाजार का हालत बता देते हैं। एक महिला के लिए बढ़िया सुलभ शौचालय तक भी नहीं है। ये सबसे निम्न संवेदना वाली बात है। ये इसलिए मैं कह रहा था कि क्षेत्रीय नहीं होने के कारण सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर उनकी माँ बेटी बहू वहाँ रहती तो वो उस तरह की व्यवस्था खड़ा करते, मगर उनकी माँ बेटी तो जाती नहीं है वहाँ। तो ये असंवेदनशील लोगों का एक जमावड़ा हो चुका है पार्टियों के, बड़े बड़े पार्टियों के षड्यंत्र के द्वारा। वो अब की विक्रम में हटा दिया गया। लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि वो पहले जो अभी वर्तमान में विधायक हैं, वो कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में आ गए और लगातार तेजस्वी यादव हमलावर रहते हैं कि बीजेपी के बी टीम है प्रशांत किशोर जी। देखिए, ABC आप देखिए ना, आप तो पब्लिक पत्रकार हैं। बी और सी क्या होता है? जब हम अपनी बात जनता से जोड़ के कह रहे हैं तो हम भी कैसे हो गए? जब विद्यार्थी वाला मुद्दे में जब उनको विपक्ष की भूमिका अदा करनी थी वो नहीं किए तो हम किए, तो हम बी टीम हो गए। हम जनता का ओरिजिनल टीम है, हम BTC टीम नहीं है, ठीक है ना। और जो विधायक जी के बारे में आप कह रहे थे, विक्रम में एक डाक बंगला है जो आज़ादी काल से था। उस डाक बंगले की हालत देखिएगा तो पता चल जाएगा। जर्जर नहीं, उसमें आप बैठ नहीं सकते हैं। पूरा अतिक्रमण से छेकाया हुआ है। पूरा मतलब पूरे विक्रम का कूड़ा कचड़ा और का ढेर लगा हुआ है। ब्लॉक जो आज़ादी के टाइम में बनी थी
वो ब्लॉक का गेट वेट सारा बिल्डिंग समाप्त हो चुका है। मतलब 20-30 सालों में नई कोई भी व्यवस्था विक्रम में नहीं आ पाई है। ट्रामा सेंटर का आप नाम सुने होंगे, 2002 ईस्वी में बन के तैयार हो गया है, आज तक नहीं खुला है। फिर ट्रामा का ड्रामा चालू है। अब भाजपाई लोग अब दिखा रहे हैं कि सीओ से ज़मीन अधिग्रहण की बात चल रही है, नहर विभाग की। अब एक एक स्टेप को बता के 25 में चुनाव में वोट लेने का प्रयास किया जा रहा है, नए तरीके से इसको नए कलेवर में ढाल के। मगर विक्रम की जनता बहुत समझदार है, ये ड्रामे को समझती है, परखती है। विक्रम की जनता आप पे भरोसा करेगी? देखिए, मैं पूरे दावे के साथ कैसे कह सकता हूँ कि करेगी कि नहीं करेगी। हम अपना काम पूर्ण प्रयास से कर रहे हैं, लोगों से मिलना जुलना, उनकी बातों को उठाना, उनकी समस्याओं के साथ सदैव खड़े रहना मेरा काम है, मैं कर रहा हूँ। प्रशांत किशोर जी एक बात बोले थे कि सामूहिक प्रयास, सामूहिक विकास, सामूहिक रूप से हर कार्य। तो क्या लगता है कि वहाँ भी जा करके आप जो भावी प्रत्याशी के रूप में आपको दिखाया जा रहा है, तो वहाँ पे 5 लोगों से बात बन गई है, सहमति हो गई है? और वहाँ तो हजारों लोग जनसुराज को वोट देने के लिए सहमत हैं और मुझे और जनसुराज से बहुत प्रभावित है। चुनाव आने दीजिए, बड़े बड़े दल के नेताओं को वहाँ इस बार हवा छूट जाएगा। और बिहार में अगर प्रशांत जी का निश्चित सीट में से 2, 4, 10, 20 जो एकदम कंफर्म जिसमें लिखा होगा ना, वो विक्रम का सीट होगा, हो जाएगा एकदम पक्का। चलिए, तो तमाम बातें कर रहे थे, हमारे साथ है गुड्डू जी, बता रहे हैं कि विक्रम का जो सीट होगा वो फर्स्ट लिस्ट में लिखा जाएगा, जो कि जीत का दावा अभी से ही कर रहे हैं। देखना यह होगा कि विक्रम की जनता इन्हें स्वीकार करती है या नहीं करती है। तमाम बातें हो रही थी, आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिएगा। अब देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार, मेरा नाम विशाल, बहुत बहुत धन्यवाद।